22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान में चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार की रात भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेनाओं ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। लड़ाकू विमानों, ड्रोन, रॉकेट्स और मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान ने रात 8 से 10 बजे के बीच जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर और जैसलमेर के सैन्य ठिकानों और आयुध केंद्रों पर हमला किया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान गिरा दिए और इनमें अमेरिका निर्मित 2 F-16 और चीन निर्मित 2 JF-17 हैं। जैसलमेर में गिराए गए F-16 और अखनूर में गिराए गए अन्य विमान के 2 पायलट्स को सैन्य बलों ने हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने पड़ोसी देश के लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और सियालकोट समेत 7 शहरों पर एक साथ हमला बोला। थल और वायुसेना के बाद नौसेना भी इसमें जुड़ गई। अरब सागर में तैनात नौसेना के युद्धपोत INS विक्रांत ने कराची पर हमला किया और उसके बंदरगाह को तबाह कर दिया। वहीं कोलकाता श्रेणी के विध्वंस पोत ने भी पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी। नौसेना ने 1971 के बाद पहली बार मोर्चा खोला है। ऐसे में आपको बताते हैं कि इस पूरी जवाबी कार्रवाई की टाइमलाइन क्या है। सबसे पहले 22 अप्रैल की तारीख को भूलिएगा मत, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम के बाईसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में हमारे देश के 26 नागरिकों की मौत हुई थी। हमारे देश के 25 नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हुई थी। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया और गोलीबारी की थी और आतंकियों ने करीब 20 मिनट तक AK-47 से धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर गोलीबारी की थी। परिवारों के सामने नृशंस हत्या की थी। उसके बाद 28 अप्रैल पहलगाम आतंकी हमले के बाद उकसाने वाली और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री फैलाने के आरोप में भारत सरकार ने कई पाकिस्तानी YouTube चैनल्स को ब्लॉक किया। इन चैनल्स के कुल 6 करोड़ 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे और ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर की गई। ब्लॉक किए गए चैनल्स में पाकिस्तानी समाचार चैनल डॉन, समा टीवी, ARI न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, जियो न्यूज और सुनो न्यूज शामिल है। साथ ही पत्रकारों जैसे इरशाद भट्टी, अस्मा शिराजी, उमर चीमा और मुनीब फारूक के YouTube चैनल भी इसमें प्रतिबंधित किए गए। इसके अलावा द पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, उजैर क्रिकेट और राजी नामा जैसे कई प्लेटफॉर्म्स इस सूची में शामिल हुए। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार, बुधवार की दरमियानी रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इनमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का गढ़, मुदरके में लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले पहलगाम हमले के मद्देनजर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लक्ष्यों, तरीकों और समय पर निर्णय लेने के लिए हमारी भारतीय सेना को पूरी स्वतंत्रता की बात कह दी थी। अब बात करते हैं 8 मई की, और 8 मई की रात दुश्मन भूलेगा नहीं। सरहद पर बीते 36 घंटे में तेजी से हालात बदले, पाकिस्तान जंग पर आमादा रहा और गुरुवार को दोपहर 2:34 पर यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत के 15 शहरों में स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। और यही नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर लाहौर में उसे काफी नुकसान पहुंचा। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उधर पाकिस्तान ने भी कई दावे किए, लेकिन शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग कर पाकिस्तान के कई झूठ बेनकाब कर दिए। रात 8 बजे के बाद हालात और तेजी से बदलते चले गए और गुरुवार रात यानी कि 8 मई की शुरुआती खबर जम्मू एयरपोर्ट से आई। यहां पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमलों की शुरुआत हुई और अचानक सायरन बजने लगे। ब्लैकआउट हो गया। भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने इन हमलों को नाकाम कर दिया।
वहीं राजस्थान के जैसलमेर से भी खबरें आई। पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए। यहां भी वायु रक्षा प्रणाली ने सभी ड्रोन मार गिराए और खबर है कि 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए। जैसलमेर में सेना ने भारतीय सीमा में घुसे एक पाकिस्तानी पायलट को भी पकड़ लिया, तो जम्मू, पठानकोट और उधमपुर को भी ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की। इस तरह पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारतीय सेना ने इंटरसेप्ट किया। वायु रक्षा इकाइयों ने गुरुवार शाम को रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण सतवारी स्थित जम्मू हवाई अड्डे सहित जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर पाकिस्तान द्वारा दागी गई कम से कम 8 मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोका, उन्हें ध्वस्त किया। मिसाइलों को सतवारी यानी कि जम्मू हवाई अड्डा, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया सहित बहुत ही अहम जगहों पर रोक दिया गया। सेना ने भारतीय सीमा के अंदर से एक पाकिस्तानी पायलट को कब्जे में लिया। पाकिस्तानी पायलट ने लड़ाकू विमान के साथ भारत की सीमा में प्रवेश किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को भारत ने मार गिराया। इतना ही नहीं, भारतीय वायु रक्षा बलों ने पठानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी वायुसेना के एक जेट और नौशेरा सेक्टर में 2 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। रक्षा सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि भारतीय वायु रक्षा बलों ने पठानकोट सेक्टर में एक पाकिस्तानी वायुसेना के जेट को मार गिराया है। वहीं रक्षा सूत्रों ने जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। सेक्टर में दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी हुई। भारत ने इन तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कई शहरों में ब्लैकआउट कर दिया और इसके बाद सीमावर्ती इलाकों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इस जारी तनाव के कारण धर्मशाला में खेला जा रहा पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला भी बीच में ही रोका गया। कुछ देर बाद ही इसे रद्द करने का फैसला लिया गया और 9:29 पर पहले मैदान में फ्लड लाइट बंद की गई थी। इसके बाद मैदान से खिलाड़ियों और दर्शकों को धीरे धीरे बाहर जाते देखा गया। हालांकि मैच अधिकारियों ने बिना देरी किए मैच को रद्द करने का फैसला किया। धर्मशाला में एहतियातन खिलाड़ियों और अंपायर्स को मैदान से बाहर ले जाया गया और फिर फ्लड लाइट्स भी बंद कर दी गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस मैच को रद्द किया गया। हालात को देखते हुए देश भर में एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है और इसके बाद एयरलाइंस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एयरलाइंस ने यात्रियों से 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए कहा है। इसके अलावा आईजीआई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से गुरुवार तक 135 उड़ानें रद्द की गईं और 193 से ज्यादा उड़ानों में विलंब हुआ। आपको बता दें कि कल अलग अलग एयरलाइंस द्वारा 90 उड़ानें रद्द की गईं और इनमें 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान और 6 अंतर्राष्ट्रीय अराइवल वाली शामिल हैं। अब तारीख 9 मई, भारतीय प्रतिक्रिया सामने आई। सेना ने बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई संघर्ष विराम उल्लंघन किए और ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और CFV को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।